Hello children, how are you? Today we are going to start second lesson from your textbook Moments, the supplementary reader in English for class 9th. And name of the lesson, it is on your screen, you can read it. The Adventures of Toto. Cursor is already there. The Adventures of Toto. This is the second lesson, and as per syllabus we know this lesson has not been deleted. After this, lesson number 3rd, which has been deleted already in this syllabus of 2020-21, but this is to be done, so I have started this one. You have to pay attention on that. Let us know about the lesson at first. The Adventures of Toto. This lesson, as you know, has been written by रस्किन बॉन्ड. रस्किन बॉन्ड के द्वारा ये लिखा गया लेसन है, जो एक अच्छी कहानी है, एक बंदर के बारे में है. टोटो उस बंदर का नाम है. एडवेंचर्स, यू अंडरस्टैंड, एडवेंचर्स का मतलब साहसिक कारनामा या वॉक फुल विद रिस्क कह सकते हैं. इसको मैं लिख देता हूँ. एडवेंचर का मतलब होता है अ वर्क फुल विद रिस्क. फुल विद रिस्क कह सकते हैं या अ वर्क विद रिस्क कह सकते हैं. ऐसे भी कह सकते हैं अ वर्क विद रिस्क, अ वर्क विद रिस्क, मतलब रिस्की काम आप हिंदी में कह सकते हैं. अ वर्क विद रिस्क ये हो गया. तो इस तरह से द एडवेंचर्स ऑफ टोटो का मतलब टोटो के साहसिक कारनामे, आप ऐसे कह सकते हैं. टोटो के साहसिक कारनामे. लेट अस सी हियर गिवन, हैव यू एवर हैड अ बेबी मंकी एज अ पेट. पूछता है आपसे कि क्या आपने कभी एक बेबी मंकी को पेट के रूप में रखा है, पालतू के रूप में. टोटो इज़ अ बेबी मंकी. टोटो एक बेबी मंकी है. लेट अस फाइंड आउट वेदर ही इज़ मिस्चीवियस और डोसाइल. ये पूछता है कि टोटो जो है एक बेबी मंकी है. अब इसके बारे में चलिए पता करें कि यह मिस्चीवियस है. मिस्चीवियस, यू अंडरस्टैंड, मिस्चीवियस का मतलब शरारती होता है. हिंदी में मैं लिख देता हूँ शरारती. शरारती कह सकते हैं, जो शरारत करता है, या आप इसको वो भी कह सकते हैं, नॉटी भी कह सकते हैं. और दूसरा वर्ड डोसाइल है. डोसाइल का मतलब जिसको ईजिली हैंडल किया जा सके. इसको ईजी टू कंट्रोल कह सकते हैं. ईजी टू कंट्रोल, कंट्रोल मतलब जिसको आसानी से कंट्रोल किया जा सके, वो कंट्रोल. ये आप देख सकते हैं वर्ड का मीनिंग. आप अगर जो राइटिंग अच्छे से स्पष्ट नहीं हो रही है तो आप सुन करके भी लिख सकते हैं. मिस्चीवियस नोटी को कहते हैं, और डोसाइल जिसको हम लोग इजीली हैंडल कर सके, इजीली जिसको कंट्रोल कर सके, वो डोसाइल होता है. तो लेट अस सी द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस. लेट अस फाइंड आउट, चलिए पता करें वेदर ही इज़ मिस्चीवियस और डोसाइल, कि वह मिस्चीवियस है, शरारती है, या आसानी से हैंडल हो जाने वाला. लेट अस सी हियर गिवन, grandfather bought Toto from a Tonga driver for the sum of 5 rupees. ग्रैंडफादर दादाजी के बारे में बताई गई है. जो नरेटर ऑफ द स्टोरी है, उनके दादाजी. नरेटर ऑफ द स्टोरी इज़ रस्किन बॉन्ड एंड हिज ग्रैंडफादर. ही बॉट का मतलब बाय से बॉट बना है. बॉट मीन्स खरीदा, अब बाय मीन्स खरीदना. बॉट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर. एक टोंगा के ड्राइवर से, मतलब एक तांगा वाले से उन्होंने 5 रुपये में टोटो को खरीदा. मतलब दादाजी एक टांगा वाले से 5 रुपये में टोटो को खरीदा. द टांगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू अ फीडिंग ट्रॉफ and the monkey looked so out of place
there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. मतलब वो टांगा ड्राइवर जो था, द टांगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू अ फीडिंग ट्रफ। फीडिंग का मतलब खिलाने वाला, ट्रफ का मतलब होता है नाद। तो फीडिंग ट्रफ का मतलब नाद, जिसमें आपको पता होगा बैल भैंस या कैटल को खिलाया जाता है, मवेशियों को खिलाया जाता है। फीडिंग ट्रफ का मतलब मैं नाद लिख देता हूँ, नाद परहैप्स यू नो। फीडिंग ट्रफ है यहाँ, लेट अस सी, इसको कहते हैं नाद। नाद आप लोग समझते होंगे, मवेशियों को खिलाने के लिए एक बड़ा सा पात्र होता है, यूटेंसिल कैन नॉट बी सेड बट दिस इज़ अ कंटेनर इन विच फोडर्स आर सर्व टू द कैटल, वो फीडिंग ट्रफ होता है। तो चलिए मीनिंग समझते हैं इसका। एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस, मतलब मंकी यहाँ लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस का मतलब वहाँ उसको मतलब होमली फील नहीं करता था। मंकी जो नाद में बंधा हुआ रहता था वहाँ होमली फील नहीं करता था, वो इसलिए वो लिखता है कि लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस। लुक सो आउट ऑफ प्लेस का मतलब नॉट फीलिंग होमली। देयर द ग्रैंडफादर डिसाइडेड, वहाँ दादाजी ने, मतलब वहाँ वो ऐसा फील नहीं करता था, होमली फील नहीं करता था, इसलिए दादाजी डिसाइडेड ही वुड ऐड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू। फेलो का मतलब आप जीव कह सकते हैं, इस छोटे से जीव को अपने प्राइवेट जू में ऐड करने का उन्होंने निर्णय किया। लेट अस सी, फिर इसका मीनिंग समझ लेते हैं कि ग्रैंडफादर ऑफ नरेटर बॉट रेड मंकी फॉर द सम ऑफ 5 rupees फ्रॉम अ टांगा ड्राइवर। ही यूज्ड टू टाई दैट monkey to a feeding trough and the monkey was not feeling their homely. This is why grandpa of the narrator decided to buy it and he also wanted to add the same fellow to his private zoo. मतलब चूँकि वो टांगा ड्राइवर उसको फीडिंग ट्रफ में बांध के रखता था जहाँ उसको अच्छा फील नहीं होता था, इसलिए दादाजी ने निर्णय किया कि उस मंकी को अपने छोटे से जू में, मतलब छोटे से चिड़ियाखाना में जोड़ने का निर्णय किया। आगे पढ़ते हैं, पैराग्राफ चेंज होता है। टोटो वॉज प्रेटी मंकी। प्रेटी मीन्स यू अंडरस्टैंड, प्रेटी का मतलब सुंदर होता है, प्रेटी, हैंडसम, ब्यूटीफुल, दीज आर द वर्ड, दे आर एडजेक्टिव्स। प्रेटी, प्रेटियर, प्रेटीएस्ट, ऐसे इसका डिग्री चलता है। टोटो वॉज अ प्रेटी मंकी। टोटो एक सुंदर मंकी था। His bright eyes sparkled with mischief beneath deep-set eyebrows, and the teeth, which were pearly white, were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies. यहाँ तक पहले समझते हैं। टोटो was a pretty monkey. टोटो एक सुंदर मंकी था, बंदर था। His bright eyes मतलब उसके चमकदार आँखें, स्पार्कल्ड विथ मिस्चीफ, कैसे सब चमकते थे, स्पार्क करते थे, शरारत से चमकते थे। बीनीथ डीप आईब्रोज मतलब गहरे उसके आईब्रोज, आईब्रोज यू अंडरस्टैंड, भौं, तो भौं के अंदर जो गहरे आँख थे, बंदरों की आँख ऐसे भी गहरे होते हैं। एंड हिज टीथ, और उसके दांत, विच वेयर पर्ली वाइट, पर्ली का मतलब या मोती जैसे, पर्ली पर्ल से बना है, इसको आप कह सकते हैं मोती जैसे, मोती जैसे, मोती जैसे है। मोती जैसे लिख लेंगे आप इसको। पर्ली वाइट मतलब मोती जैसे उजले थे। वेयर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन ए स्माइल, वो अक्सर उसको डिस्प्ले कर देता था, मतलब बाहर निकाल देता था। इन ए स्माइल, एक मुस्कुराहट के साथ। दैट फ्राइटेंड, फ्राइटेंड मतलब डरा देता था, किसको, दैट फ्राइटेंड मतलब जो डरा देता था। द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज, मतलब एंग्लो इंडियन ओरिजिन की जो लेडीज होती थी उनको भयानक ढंग से ये डरा देता था। ऐसा डरा देता था जैसे लगता हो कि उनके प्राण निकल गए या जीवन निकल गया। तो ये इसका मतलब हुआ कि टोटो एक प्रेटी मंकी था, सुंदर मंकी था। उसकी चमकदार शरारती आँखें जो उसके भौं के गहरे भौं के नीचे
भौं के नीचे गहराइयों में थे और उसके दांत इतने सफ़ेद मोती जैसे थे कि कभी कभी वो उसको डिस्प्ले करता था, खोलता, मुस्कुराहट के साथ जब उसको खोलता था तो एंग्लो इंडियन लेडीज़ के लगता था जैसे प्राण पखेरु निकल गए। ये इसका मतलब यही हुआ। आगे देखते हैं। बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप as though they had been pickled in the sun for many years. Pay attention here given कि but his hands, लेकिन उसके हाथ, किसके हाथ? टोटो के हाथ, look dried up, सूखे हुए दिखते थे। as though एक फ्रेज है। as though का मतलब होता है मानो कि। as though as if एक जैसा होता है, इसको आप as if भी कह सकते हैं। as if या मानो की कह सकते हैं। तो लिखता है कि इतने उसके हाथ सूखे हुए थे मानो कि हैड बिन पिकल्ड इन द सन, मानो कि धूप में सूख गया हो। पिकल्ड का मतलब सूख जाना। पिकल का मतलब यहाँ अचार होता है जो नाउन के रूप में है, लेकिन हैड बिन पिकल्ड इन द सन मतलब यहाँ सूख करके अचार जैसे हो गए हों। इसका मतलब ये हो, ऐसे सूख गए हों। फॉर मेनी ईयर्स, बरसों से वो धूप में सूख गए हैं। येट हिज फिंगर्स वेर क्विक एंड विक्ड का मतलब होता है स्टूडेंट, दुष्ट, शरारती या दुष्ट। येट हिज फिंगर्स, फिर भी उसकी उंगलियां, वेर क्विक मतलब तेज थी, एंड विक्ड थे। विक्ड मतलब दुष्टों जैसी थी, मतलब शरारत करती थी। एंड हिज टेल, और उसके पूंछ, वाइल एडिंग टू हिज गुड लुक्स, उसके पूंछ जो उसके गुड लुक्स को, उसकी सुंदरता को बढ़ाते थे। ग्रैंडफादर बिलीव्ड अ टेल वुड एड द एनीवन्स गुड लुक्स, दादाजी यह विश्वास करते थे कि एक पूंछ जो होता है किसी के भी सुंदरता को बढ़ा देता है। ये दादाजी का अपना पर्सनल बिलीफ था कि पूंछ किसी के भी सुंदरता को बढ़ा देता है। ये बंदरों के लिए ऐसी बात होती है, बंदर अपने पूंछ से ज़्यादा सुंदर समझे जाते हैं। इसलिए हनुमान जी के पूंछ में रावण ने आग लगवाई, क्योंकि वो कहता था कि बंदरों को सबसे ज़्यादा प्यारा उनका पूंछ होता है, तो इसलिए आग लगवाया था। ऐसे भी बंदरों को पूंछ से ज़्यादा लगाव होता है, ये सत्य बात है। ऑल्सो सर्व्ड एज ए थर्ड हैंड, उसकी पूंछ जो मतलब उसके एक पैर के रूप में दिखती थी और उसकी सुंदरता के रूप में भी उसकी सुंदरता को भी ऐड करती थी। ऑल्सो सर्व्ड एज थर्ड हैंड, वो तीसरे हाथ के रूप में उसकी मदद करते थे। कौन चीज़? उसका पूंछ। ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच, वो अपने पूंछ का इस्तेमाल पेड़ की डालियों से लटकने में करता था। मतलब ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच से मतलब डाली से लटकने में इसका मदद वो लेता था। इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स। स्कूप अप का मतलब होता है जिसको दूर से खींच लेना। जैसे स्कूप अप आप ये कहते हैं कि जब आइसक्रीम वाला आइसक्रीम अंदर से निकालता है तो वो भी स्कूप अप ही करता है, मतलब कुछ दूर से जा कर के उसको खींच करके लाना। तो उसी तरह से ये कहता है कि कोई भी चीज़ कैपेबल ऑफ स्कूपिंग ऑफ एनी डेलिकेसी, कोई भी चीज़ जो उसके मतलब डेलिकेसी या विनम्रता से अलग रहता था उसको अपनी पूंछ से ही वो खींच लेता था, जो उसके हाथ से अलग रहते थे। फिर से एक बार सुन लीजिए। एंड इट वाज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग ऑफ एनी डेलिकेसी, मतलब किसी भी चीज़ को, डेलिकेसी का मतलब यहाँ आप विनम्रता से ले सकते हैं, मतलब किसी भी चीज़ को जो उसके हाथ से दूर रहते थे आराम से बड़ी अच्छे से अपने इस पूंछ से वो निकाल लेता था। आगे है ग्रैंडफादर ऑलवेज फर्स्ट व्हेन grandmother always first when grandfather brought home some new bird or animals। मतलब ग्रैंड मदर की यहाँ बात आ गई है। ग्रैंड मदर जो है हमेशा, फर्स्ट का मतलब यहाँ गुस्सा जाना हो जाना, ऐसे तो फर्स्ट का मतलब वरीड या चिंतित होना होता है, लेकिन यहाँ आप कह सकते हैं गुस्सा जाना या गुस्सा में होना।
तो ग्रैंड मदर ऑलवेज फर्स्ट व्हेन ग्रैंडफादर बॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल्स, मतलब दादी माँ हमेशा गुस्सा जाती थी जब दादाजी घर पर नए चिड़िया और पशु को लेकर के आते थे। आगे है, सो इट वॉज डिसाइडेड दैट टोटोज प्रेजेंस शुड बी केप्ट अ सीक्रेट फ्रॉम हर अंटिल शी वॉज इन पर्टिकुलरली गुड मूड। मतलब इसलिए इट वॉज डिसाइडेड, यह निर्णय लिया गया, दैट मीन्स कि टोटोज प्रेजेंस मतलब टोटो की उपस्थिति शुड बी केप्ट अ सीक्रेट, उसकी उपस्थिति गुप्त रखी जाएगी, फ्रॉम हर मतलब किसे, फ्रॉम हर मीन्स दादी से, अंटिल सी वॉज इन अ पर्टिकुलरली गुड मूड, जब तक कि वह विशेष रूप से अच्छे मिजाज में या अच्छे मूड में नहीं होती हैं तब तक टोटो के प्रेजेंस को सेक्रेट रखा जाएगा। दादी माँ को इन जानवरों से, पशु पक्षियों से चिढ़ था और दादाजी पर वो गुस्सा जाती थी, इसलिए जब टोटो आया तो दे थॉट दैट दिस शुड बी केप्ट सेक्रेट टिल व्हेन अंटिल सी वॉज इन अ गुड मूड, जब तक वो एक अच्छे मूड में नहीं हो जाए तब तक इसको सेक्रेट रखा जाए। ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोसेट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल। अब दादाजी और मैं पुट हिम अवे, उसको अलग रखे कहाँ, इन अ लिटिल क्लोसेट मतलब एक छोटे से क्लोसेट में, ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल जो मेरे बेडरूम वॉल में खुलता था उसमें हम लोगों ने रखा है इसको। वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली, जहाँ उसको सुरक्षित रूप से वहाँ बांध दिया गया। किसको, इस टोटो को। यहाँ सिक्योरली का मतलब कह सकते हैं सुरक्षित रूप से, सिक्योर वर्ड से बना है, सिक्योरली एडवर्ब हो गया। और सो वी थॉट, इसलिए हम लोगों ने सोचा, टू अ पेग फास्टेन इनटू द वॉल, और टू अ पेग मतलब पेग का मतलब होता है खूंटी, खूंटी समझते हैं आप, पेग दीवार में एक खूंटी बांध करके, फास्टेन इन द वॉल इनटू द वॉल मतलब दीवार में बंधा हुआ एक खूंटी में उसको लगा दिया गया, फंसा दिया गया, बांध दिया गया। आगे है, अ फ्यू आवर्स लेटर, कुछ घंटों बाद, व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई केम बैक टू रिलीज टोटो, कुछ घंटों बाद जब मैं, दादाजी और मैं वापस आए टोटो को मुक्त करने के लिए। रिलीज करना मीन्स मुक्त करना, रिलीज है यहाँ, इसका मतलब होता है मुक्त करना। ये मुक्त करना या लिबरेट करना, ऐसे कह सकते हैं, टू लिबरेट और टू मेक समवन फ्री, ऐसे भी कह सकते हैं। अंग्रेजी में टू मेक हिम फ्री, रिलीज का मतलब होगा। आगे बढ़िए, तो कुछ घंटों बाद व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई केम बैक टू रिलीज टोटो, टोटो को मुक्त करने के लिए आए, वी फाउंड दैट द वॉल्स which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather now stood out as naked brick and plaster। अब देखिए क्या लिखता है, कुछ घंटे बाद, यहाँ तक तो समझ गए कि जब मैं, दादाजी और मैं टोटो को रिलीज करने के लिए आए तो वी फाउंड दैट, हम लोगों ने पाया, क्या पाया, द वॉल्स मतलब वो दीवार जिसमें वो बधा हुआ था, विच हैड बीन कवर्ड विद सम ऑर्नामेंटल पेपर। ऑर्नामेंटल का मतलब यहाँ सजावटी, ऑर्नामेंटल सजावटी या डेकोरेटिव कह सकते हैं, हिंदी में मैं लिखता हूँ इसको सजावटी, अंग्रेजी में डेकोरेटिव, ठीक है। तो सम ऑर्नामेंटल पेपर चूजन बाय ग्रैंडफादर मतलब वो दीवार कुछ सजावटी पेपर से जो कवर किया गया था, ढका गया था। नाउ स्टूड आउट एज नेक्ड ब्रिक एंड प्लास्टर, अब वो बिल्कुल नंगा, केवल उसमें ईंट और प्लास्टर दिखाई दे रहा था, पूरा पेपर गायब था। तो ये कौन गायब किया था स्टूडेंट्स, टोटो उसको सब नोच चोथ दिया होगा। आगे बढ़ते हैं, द पेग इन द वॉल हैड बीन रेंज्ड फ्रॉम इट सॉकेट, रेंज्ड मतलब उसको खींच दिया था, सॉकेट मतलब जिस सॉकेट में उसको लगाया गया था, सॉकेट मतलब यहाँ कह सकते हैं होल, जिस होल में उस पेग को, खूंटी को लगाया गया था उसको खींच दिया था। एंड माई स्कूल ब्लेजर, और मेरे स्कूल का ब्लेजर, स्कूल ब्लेजर यू अंडरस्टैंड, आपका जाड़े में पहनने के लिए जो ब्लेजर होता है वो, स्कूल ब्लेजर विच हैड बीन हैंगिंग देयर, जो वहाँ टंगा हुआ था, वाज इन श्रेड्स, अब वो चिथड़ों में था। श्रेड्स का मतलब यू अंडरस्टैंड,
श्रेड्स मतलब वही फटा चीटा या चिथड़ा, चिथड़ा कह सकते हैं हम, फटा चीटा भी कह सकते हैं। ऐसे सुन के भी लिख सकते हैं, ऐसे मैं लिख देता हूँ। श्रेड्स का मतलब चिथड़ा या फटा चीटा, फटा कपड़ा। फटा पोस्टर निकला हीरो नहीं, ये फटा कपड़ा है। तो श्रेड्स मतलब इनका स्कूल ब्लेजर एकदम चिथड़ों में था। आगे है कि आई वंडर्ड, मुझे आश्चर्य हुआ, व्हाट ग्रैंड मदर वुड से, मतलब मैं अब इस आश्चर्य में था, मतलब इस उत्सुकता में था। वंडर का मतलब उत्सुक होना भी था। इस उत्सुकता में था कि दादी जी क्या कहेंगी। बट ग्रैंडफादर डिडंट वरी, लेकिन दादाजी चिंतित नहीं थे। ही सीम्ड प्लीज्ड विद टोटोज परफॉर्मेंस, ऐसा प्रतीत होता था। ही सीम्ड मतलब उनको ऐसा प्रतीत हुआ कि वो खुश हुए टोटो के इस प्रदर्शन से, दादाजी खुश हुए। ही इज़ क्लेवर सेड ग्रैंडफादर, दादाजी ने कहा कि वो चतुर है। गिवन टाइम आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from the window। कह रहे वो चतुर है, दादाजी ने कहा। गिवन टाइम आई एम श्योर, अगर टाइम दिया जाता तो मैं श्योर हूँ कि ही कुड हैव टाइड द टॉर्न पीसेस ऑफ योर ब्लेजर इनटू रोप। वो क्या करेगा, तुम्हारे ब्लेजर का जो फटे हुए पीसेज है उससे बांध कर रस्सी बनाएगा। एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो, और खिड़की से वो बाहर निकल जाएगा। एस्केप मीन्स बच निकलना। आगे है कि हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल अ सीक्रेट, घर में अभी भी उसकी उपस्थिति गुप्त थी। टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर्ड टू अ बिग केज इन द सर्वेंट्स क्वार्टर्स वेयर अ नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट्स lived very sociably together, a tortoise, a pair of rabbits, a tame squirrel, for a while my pet goat। लिखता है कि his presence in house still a secret, उसका प्रेजेंस अभी भी घर में गुप्त था। टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर्ड, अब टोटो को ट्रांसफ़र कर दिया है। कहाँ, तो टू अ बिग केज, एक बड़े से पिंजरे में। इन द सर्वेंट्स क्वार्टर, मतलब नौकरों के क्वार्टर में एक बड़े से पिंजरे में टोटो को ट्रांसफ़र किया गया। वेयर, जहाँ अ नंबर ऑफ ग्रैंडफादर पेट्स, जहाँ दादाजी के अनेक, अ नंबर ऑफ का मतलब होता है अनेक, अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ, ये दो यूज होते हैं एडजेक्टिव के रूप में। तो अ नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट्स मतलब दादाजी के अनगिनत पेट्स वहाँ रहते थे। इसके साथ अ नंबर ऑफ के साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें एक टॉर्टोइस, अ पेयर ऑफ रैबिट्स, एक जोड़े रैबिट्स, अ टेम स्क्विरल, एक पालतू गिलहरी, एंड फॉर ए वाइल माई पेट गोट, और मेरी पालतू बकरी भी वहाँ रहती थी। बट द मंकी won't allow any of his companions to sleep at night, लेकिन वो बंदर अपने किसी भी साथी को रात में सोने नहीं देता था। सो ग्रैंडफादर who had to leave देहरादून next day to collect his pension in सहारनपुर decided to take him along। चूँकि वह किसी को अपने रात में सोने नहीं देता था, इसलिए दादाजी जो कि अगले दिन अपना पेंशन कलेक्ट करने सहारनपुर उन्हें जाना था, निर्णय किया कि इसको भी साथ ले लें। आगे, अनफॉर्चुनेटली मीन्स दुर्भाग्य से, आई कुड नॉट कंपनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप, मैं दादाजी के साथ इस ट्रिप में साथ नहीं जा पाया, मतलब इस ट्रिप में मैं दादाजी के साथ नहीं था। बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स, आफ्टरवर्ड का मतलब बाद में, आफ्टरवर्ड स्टूडेंट्स हियर मीन्स लेटर, लेटर कह सकते हैं। लेटर मीन्स बाद में, हिंदी में भी मैं लिख देता हूँ यहाँ आफ्टरवर्ड्स, बाद में, है ना। तो बाद में उन्होंने ये बात बताई। कौन सी बात बताई? A big black canvas kit bag was provided for Toto।
एक बड़ा सा कैनवास का किट बैग टोटो को प्रोवाइड किया गया। दिस विद सम स्ट्रॉ एट द बॉटम, उसमें उसके बॉटम में कुछ पुआल था। स्ट्रॉ का मतलब पुआल, धान पैडी का जो बचा हुआ होता है हार्वेस्टिंग के बाद, वो बिकेम हिज न्यू एबोर्ड, अब उसका नया घर हो गया। एबोर्ड का मतलब यहाँ लेटेस्ट सी, एबोर्ड मीन्स घर, रेजिडेंस कह सकते हैं हिंदी में घर। अब टोटो का यही नया घर बना, मतलब उसको ले जाते समय। व्हेन द बैग वाज क्लोज, जब उसके बैग को बंद कर दिया गया, व्हेन द बैग वाज क्लोज्ड, जब बैग को बंद किया गया, देयर वाज नो एस्केप, तो निकलने का कोई जगह नहीं था। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग, टोटो उस ओपनिंग से अपना हाथ भी नहीं निकाल सकता था। एंड द कैनवास वाज टू स्ट्रॉन्ग, और कैनवास मतलब वही कपड़े का बना हुआ जो आप कैनवास शूज पहनते हैं वो भी है। और कैनवास वाज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू, और यहाँ डबल ओ और टू का इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब उस सेंस में होता है जैसे ही इज़ टू वीक टू वा का मतलब वह इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता। उसी तरह से यहाँ लिखा हुआ है कि द कैनवास वाज टू स्ट्रॉन्ग, कैनवास इतना स्ट्रॉन्ग था किसके लिए, टोटो के लिए, फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू, मतलब उसको वह काट भी नहीं सकता था, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। हिज एफर्ट्स टू गेट आउट ओनली हैड द इफेक्ट ऑफ मेकिंग द बैग रोल अबाउट ऑन द फ्लोर और ओकेजनली जंप इनटू द एयर, मतलब कहता है कि हिज एफर्ट्स मीन्स उसके प्रयास टू गेट आउट ऑफ वट आउट ओनली, बाहर निकलने का केवल वही उसका प्रयास था जिसमें वो बैग को रोल कर सकता था, मतलब लुढ़क के बैग को भी लुढ़का सकता था। कहाँ, अबाउट ऑन द फ्लोर एंड ओकेजनली, और कभी कभी जंप इनटू द एयर, कभी कभी हवा में भी उछल सकता था। एन एग्जीबिशन दैट अट्रैक्टेड अ क्यूरियस क्राउड ऑफ ऑन लुकर्स ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म। ऑन एन एग्जीबिशन मतलब एक ऐसा प्रदर्शन जो क्यूरियस मतलब जानने के लिए इच्छुक भीड़ को, किस भीड़ को, ऑफ ऑन लुकर्स मतलब दर्शकों के भीड़ को देहरादून प्लेटफॉर्म पर वो आकर्षित कर दिया, मतलब अट्रैक्ट कर लिया, खींच दिया, मतलब उसका लुढ़कना, उसका बैग से जंप लगाना, क्यूरियस क्राउड को, दर्शकों के क्यूरियस भीड़ को देहरादून प्लेटफॉर्म पर आकर्षित कर दिया। आगे क्यूरियस का मतलब उत्सुक, ऑन लुकर्स का मतलब दर्शक, स्पेक्टेटर्स भी कहते हैं ऑन लुकर्स को। आगे है टोटो रिमेन्ड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर, बट वाइल grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. Toto remained in the bag as far as सहारनपुर, मतलब सहारनपुर तक टोटो बैग में बना रहा मतलब टोटो उस बैग में ही था। उसके बाद है कि कहाँ गया जी, हाँ, बट वाइल ग्रैंडफादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट, लेकिन जब दादाजी अपने टिकट को प्रोड्यूस कर रहे थे, मतलब टिकट कलेक्टर को दे रहे थे एट द रेलवे टर्नस्टाइल, रेलवे के टर्नस्टाइल पे, टर्नस्टाइल मतलब एक ऐसा ओपनिंग होता है जहाँ से आप एग्जिट और एंट्रांस होता है, जो गोल गोल घूमता है, और गोल गोल घुमा करके आप अंदर घूमते हैं या बाहर निकलते हैं। अक्सर ये आपके ग्लॉसरी में भी इसका मीनिंग दिया हुआ है और उसका फिगर भी बना हुआ है, यू कैन सी इट। टर्नस्टाइल मतलब एक तरह का कह सकते हैं एक बैरियर है जिसमें आसानी से दौड़ करके आसानी से बहुत सारे लोग नहीं घुस सकते हैं, एक एक आदमी बारी बारी से उसमें घुसता है। आगे है टोटो सडनली पोक्ड हिज हेड, मतलब उस टर्नस्टाइल पे जब अपना टिकट प्रोड्यूस कर रहे थे तो टोटो अचानक पोक्ड हिज हेड आउट, अपना सिर बाहर निकाला, एंड गेव द टिकट कलेक्टर अ वाइड ग्रीन, और उस टिकट कलेक्टर को मतलब टीसी को एक चौड़ी मुस्कान दिया, एक भरी हुई पूरी मुस्कान दिया, मतलब उसकी ओर देख करके दांत निपोरने लगा। द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक, टेक अबैक का मतलब होता है चकित हो जाना, सरप्राइज्ड। टेकन अबैक यहाँ लिखा हुआ है, तो टेकन अबैक का मतलब होगा सरप्राइज्ड। मैं लिख देता हूँ सरप्राइज्ड।
सरप्राइज्ड मतलब आश्चर्यचकित हो गया, तो यू कैन राइट इट टेकन अबैक, बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंडफादर एनोयंस ही सेड, लेकिन उसकी अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड, एक बड़ी प्रेजेंस ऑफ माइंड को शो करते हुए और दादाजी के गुस्सा के लिए वो काफ़ी था। ही सेड, उसने कहा, सर यू हैव अ डॉग विद यू, तुम्हारे आपके पास एक कुत्ता है, यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, आपको भी इसका पेमेंट करना होगा क्योंकि आपके पास एक कुत्ता है। इन वेन डिड grandfather take Toto out of the bag, in vain did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog or even as a quadruped। अब देखिए इन वेन मतलब ये सब व्यर्थ था। क्या व्यर्थ था? डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट, दादाजी ने बैग से टोटो को बाहर निकाला, फिर भी वो ये सब व्यर्थ था। इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट अ मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज ए डॉग, ये प्रूव करना भी व्यर्थ हो गया कि एक मंकी जो है डॉग नहीं हो सकता है। और इवन क्वाड्रूपेड, यहाँ तक कि वो चौपाया भी नहीं है। क्वाड्रूपेड, यू अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग, क्वाड्रिपलेट होता है मतलब चार का एक साथ होना। क्वाड्रूपेड का मतलब यहाँ चौपाया कह सकते हैं, जिनके चार पैर होते हैं, 4 फुटेड कह सकते हैं आप। क्वाड्रूपेड का मतलब 4 फुटेड, FOUR फुटेड, FOOTED, 4 फुटेड। जैसे काउ इज ए क्वाड्रूपेड एनिमल, तो इस तरह से 4 फुटेड कह सकते हैं हम। तो वो एक 4 फुटेड के रूप में भी इसको नहीं प्रूव किया जा सकता था, मतलब ये भी ये व्यर्थ था। टोटो वॉज क्लासीफाइड अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर, टिकट कलेक्टर ने उसको एक डॉग के रूप में क्लासीफाई किया। एंड 3 रुपीज़ वॉज द सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर, और उसके किराए के रूप में, फेयर का मतलब किराया, किराया के रूप में 3 रुपये चार्ज किया गया और देना पड़ा दादाजी को। देन ग्रैंडफादर, तब दादाजी जस्ट टू गेट हिज ओन बैग टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आउट पेटर ट्वाइस एंड सेड, व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स। देन दादाजी जस्ट टू गेट हिज ओन बैग टुक आउट हिज पॉकेट, मतलब तब दादाजी मतलब और भी इसको वो करने के लिए, उसको और खिजाने के लिए, उलझाने के लिए उन्होंने क्या किया कि अपने पॉकेट से एक पेट टर्टवाइज निकाला, पालतू टर्टवाइज मतलब कछुआ निकाला और कहा, व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस, इसके लिए मुझे क्या पे करना चाहिए। सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स, क्योंकि आप सारे एनिमल्स के लिए चार्ज करते हैं। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टर्टवाइज, बड़ी नज़दीक से टिकट कलेक्टर ने उसको देखा। प्रोडेड इट विथ हिज 4 फिंगर, gave grandfather a pleased and triumphant look and said, no charge, it is not a dog। अब टिकट कलेक्टर जो है ना बड़ी ध्यान से करीब से उसको देखा। प्रोडेड इट, प्रोडेड का मतलब प्रेस्ड या पुश्ड कह सकते हैं, पुश्ड है प्रोडेड। पुश्ड कह सकते हैं या प्रेस्ड भी कह सकते हैं। प्रेस्ड मतलब दबाया, यहाँ पुश्ड लिखा हुआ है, प्रेस्ड भी हो सकता है। तो प्रोडेड इट विद हिज 4 फिंगर, अपने तर्जनी से, 4 फिंगर यू अंडरस्टैंड, सबसे किनारे वाला लिटिल फिंगर, उसके बाद रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर, 4 फिंगर और थंब होता है। तो 4 फिंगर से उसे प्रेस किया और दादाजी को एक प्लीज्ड और ट्रायम्फेंट मतलब विजयी लुक दिया, ऐसा लगा कि मानो जीत गया हो, और कहा, नो चार्ज, इसका कोई चार्ज नहीं है, इट इज़ नॉट अ डॉग, या डॉग नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे अब पेज नंबर दिस इज 9। इसमें है कि when Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable, where he had for a companion the family donkey Nana। देखिए अब नाम कैसा है, नाना। When Toto was finally accepted by grandmother, जब टोटो को दादी ने एक्सेप्ट कर लिया,
ही वॉज गिवन अ कंफर्टेबल होम, तो इसको एक आरामदायक घर दिया गया। इन ए स्टेबल, एक स्तबल घोड़ा जहाँ बांधा जाता है। वेयर ही हैड फॉर अ कंपेनियन, जहाँ उसको एक अपना साथी था। फैमिली डंकी, परिवार का वो गधा जिसका नाम नाना था। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, टोटो के पहले रात पर स्टेबल में ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ़ ही वॉज कंफर्टेबल, दादाजी मतलब वहाँ विजिट करते रहे कि वो कंफर्टेबल है कि नहीं, आराम से रह रहा है कि नहीं। टू ही सरप्राइज ही फाउंड नाना विदाउट अपेरेंट कॉज पुलिंग एट हर halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay। इसमें लिखता है कि टू ही सरप्राइज मतलब उनके आश्चर्य के लिए काफ़ी था। ही फाउंड नाना, जो नाना था मतलब वो डंकी था। विदाउट अपेरेंट कॉज मतलब बिना किसी कारण के, पॉसिबल कारण के। पुलिंग एट हर हाल्टर, वो अपने हाल्टर को मतलब जिसे वो बंधा हुआ रहता है, लगाम कह सकते हैं आप, हाल्टर का मतलब लगाम, अपने लगाम को ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल, जितना दूर हो सके उसको खींचता था। फ्रॉम अ बंडल ऑफ हे, मतलब हे का मतलब यहाँ चारा, चारा से अपने लगाम को जितना दूर हो सके उतना ही दूर खींचा हुआ था, प्रयास किया हुआ था, मतलब उतना ही दूर वो खींचा हुआ था। फिर एक बार पढ़ लीजिए। टू सरप्राइज मतलब उनके आश्चर्य के लिए ये काफ़ी था। उन्होंने क्या पाया कि नाना बिना किसी कारण के अपने लगाम को फोडर मतलब जो चारा दिया गया था उससे जितना संभव हो सके अपने आप को दूर खींचे हुए था। ग्रैंडफादर गेव नाना ए स्लैप अक्रॉस हर हॉन्चेस एंड सी जॉक्ड बैक, दादाजी ने उसके कूल्हे पे, हॉन्च का मतलब यहाँ कूल्हा, हीप कह सकते हैं आप, हॉन्च मीन्स हीप। हीप पे उसको एक स्लैप लगाए, एक थप्पड़ लगाए। एंड सी जग्ड, और वो कूदा। ड्रैगिंग टोटो विद हर, टोटो को खींचते हुए पीछे वो भी कूद गया। ही हैड फास्टेंड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विद द शार्प लिटिल टीथ, ही हैड फास्टेंड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विद हिज शार्प लिटिल टीथ मतलब वो अपने छोटे से नुकीले दांत से उसको, उसके कानों को जकड़े हुए था। आगे देखते हैं। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स, टोटो और नाना कभी मित्र नहीं बने। अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग्स वॉज द लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर गिवन हिम बाय ग्रैंडमदर फॉर हिज बाथ, मतलब सबसे अच्छा ट्रीट जो था टोटो को जाड़े में, कोल्ड एकदम ठंडी के जाड़े के इवनिंग में दिया जाता था, वाज द लार्ज बाउल, एक बड़ा सा बाउल जिसमें गर्म पानी उसके बाथ के लिए, स्नान करने के लिए दादी के द्वारा दिया जाता था। यह सबसे बड़ा ट्रीट था, या सबसे बड़ा उसका सेवा कह सकते हैं। ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर विद हिज हैंड, वो चतुराई से, कनिंगली का मतलब चतुराई से पानी का टेम्परेचर अपने हाथ से टेस्ट करता था। देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ, और तब धीरे से स्नान के लिए जाता था। कैसे जाता था? तो फर्स्ट 1 फुट, पहले एक पैर, देन द अदर, तब दूसरा पैर। एज ही हैड सीन मी डूइंग, जैसे कि उसने मुझे करते हुए, मतलब नरेटर को करते हुए देखा था, वैसे ही वो भी जाता था, वैसे ही स्नान करता था। अनटिल ही वॉज इनटू द वाटर अप टू हिज नेक, मतलब जब तक वो गर्दन तक नहीं जाता था तब तक वो धीरे धीरे एक पैर एक हाथ लगा करके प्रयास करता था। उसके बाद वंस कंफर्टेबल, अब जब कंफर्टेबल हो जाता था, आराम हो, मतलब उसमें रिलैक्स महसूस करता था, ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड्स और फिट, तब अपने हाथ में या पैर में साबुन ले लेता था। एंड रब हिमसेल्फ ओवर, और अपने आप को रगड़ता था। वुड द वाटर बिकेम कोल्ड, ही वुड गेट आउट एंड रन एज क्विकली ही कुड टू द किचन फायर इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ, और जैसे पानी ठंडा होता था तो जितना शीघ्र हो सके उतना शीघ्र वो दौड़ कर किचन में आग के पास जा कर के अपने आप को सुखाने के लिए चला जाता था। इफ़ एनी वन लाफ्ड एट हिम ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस, टोटोज फीलिंग वुड बी हर्ट एंड वुड रिफ्यूज टू गो ऑन विद हिज बाथ, अगर कोई भी उसके इस परफॉर्मेंस, इस प्रदर्शन पर हंस देता था तो टोटो की फीलिंग हर्ट हो जाती थी, चोट लग जाती थी उसे, और उसके साथ बात करने में, मतलब स्नान करने से वो इनकार करता था।
वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव। एक दिन टोटो तो अपने आप को जिंदा बॉयल होने से बचा लिया। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव, मतलब एक दिन टोटो अपने आप को जिंदा बॉइलिंग लगभग जिंदा बॉइलिंग होने ही वाला था, मतलब जिंदा बॉयल हो जाता। एक दिन ऐसा हुआ, लगभग वो उबल जाता गर्म पानी में। अ लार्ज किचन केटल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉयल फॉर टी एंड टोटो। एक बड़ा सा केटल इसमें पानी गर्म करने के लिए रखा गया था, चाय के लिए और टोटो के स्नान करने के लिए। फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू डिसाइडेड टू रिमूव द लिड। फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू, उसने सोचा कि उसको अब इससे अच्छा करने के लिए कुछ नहीं है। उसने क्या किया, लीड को, उसके ढक्कन को हटाया। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म एनफ फॉर अ बाथ, अब देखा कि पानी एकदम पर्याप्त गर्म हो गया स्नान करने के लिए। ही गॉट इन, और उसके अंदर घुस गया। विद हिज हेड स्टिक्ड आउट फ्रॉम द ओपन केटल, और अब उसका हेड विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल, और उसका गर्दन उसी में फंस गया। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल, यह तो कुछ देर के लिए मतलब अच्छा रहा। अनटिल द वाटर बिगेन टू बॉयल, जब तक कि पानी गर्म नहीं हुआ, बॉयल नहीं हुआ तब तक, मतलब बॉयल होने के पहले तक तो इसके लिए अच्छा रहा। मतलब केटल से यहाँ एक लाइन जो दिया हुआ है, विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द केटल, ओपन केटल, मतलब केटल से बाहर गर्दन को निकाल लिया था। एंड ये जो था, दिस वाज जस्ट फाइन फॉर ए वाइल, कुछ क्षण तक ये बढ़िया था जब तक कि पानी गर्म होना नहीं शुरू हुआ था। टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ अ लिटिल, टोटो तब अपने आप को थोड़ा सा ऊपर उठाया। बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड, जब देखा कि बाहर ठंडा है, सेट डाउन अगेन, फिर अंदर बैठ गया। He continued hopping up and down for some time. होपिंग का मतलब यहाँ कूदना, उछलना कूदना, कुछ क्षण के लिए उछलना कूदना उसने जारी रखा। Until grandmother arrived, जब तक कि दादी आई। And hauled him half boiled out of kettle, और उसको आधा बॉयल हुए, मतलब आधा बॉयल होने पर, मतलब आधा उबल जाने के बाद उसको बाहर निकाली। Then students, till where we have studied, grandmother arrived, and what has been written, hauled he means खींच कर बाहर निकाली। आगे है हाफ बॉइल्ड, मतलब आधा जो कि उबल गया था, बॉयल हो गया था, आउट ऑफ द केटल। आगे है इफ देर इज अ पार्ट a brain especially devoted to mischief, that part was largely developed in Toto। कहता है कि अगर दिमाग में कोई ऐसा भी भाग होता है जो शरारत के लिए बना हुआ हो, तो यह पार्ट बहुत व्यापक रूप से, ये लार्जली डेवलप्ड इन टोटो, मतलब बहुत अधिक मात्रा में टोटो में विकसित हुआ था। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसेज, हमेशा वो चीज़ों को टुकड़ों में फाड़ देता था। वेन एवर वन ऑफ माई ऑन्ट्स केम नियर हिम, एक बार जब मेरी एक आंटी उसके पास आई, ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस एंड टीयर अ होल इन इट, तो उसने पूरा प्रयास किया कि उनके ड्रेस को वो पकड़ ले और उसको फाड़ दें या उसमें छेद कर दें। वन डे एट लंच टाइम, एक दिन लंच के समय, अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ डाइनिंग टेबल, मतलब पुलाव का एक बड़ा सा डिश, लार्ज डिश ऑफ पुलाव का एक बड़ा सा डिश टेबल के सेंटर में, डाइनिंग टेबल के सेंटर में था। वी एंटर्ड द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस, हम लोग वी एंटर्ड द रूम, जब हम लोग अंदर गए तो हम लोगों ने पाया टोटो राइस को अपने में ठूस रहा हो, भर रहा हो। द ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड, दादी चिल्लाई। एंड टोटो थ्री अ प्लेट ऑन इट, और टोटो ने उनके ऊपर प्लेट फेंक दिया। वन ऑफ माई आंट्स रस्ट फॉरवर्ड, एक मेरी चाची अंदर की ओर दौड़ के गई। एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, एक चाची जो मेरे दौड़ करके अंदर गई, उनके चेहरे पर एक गिलास पानी दे मारा।
मतलब ग्लास का पानी फेंका, ग्लास नहीं मारा। व्हेन ग्रैंडफादर अराइव्ड, जब दादाजी आए, टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव, टोटो ने पुलाव का डिश हाथ में उठाया, एंड मेड एग्जिट थ्रू अ विंडो, और खिड़की से बाहर निकल गया। वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेज ऑफ जैक फ्रूट ट्री, और हम लोग उसको कटहल के पेड़ पर पाए, मतलब कटहल के पेड़ पर वो भाग गया वो पुलाव का डिश लेकर के। द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स, ही रिमेंड देयर ऑल आफ्टरनून, और वह डिश उसके हाथ में तब भी था और पूरे दोपहर तक उसको पकड़े रहा। ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस, और धीरे धीरे वो पूरा राइस खाया। डिटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, हर कण जो है, ग्रेन मतलब दाना समाप्त करने का निर्णय ले चुका था। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पीट grandmother who had screamed at him, he threw the dish down from the tree and chattered with delight when it broke into 100 pieces. लिखता है कि in order to spit grandmother, in order to spit grandmother मतलब दादी को चिढ़ाने के ख्याल से, who screamed at him जो उसके ऊपर जो उसके ऊपर वो चिल्लाई थी, दादी उसके ऊपर चिल्लाई थी, तो इन ऑर्डर टू स्पिट ग्रैंड मदर, हाँ दादी को मतलब चिढ़ाने के ख्याल से जो उसको चिल्लाई थी, ही थ्रीव द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री, मतलब पेड़ से उस डिश को नीचे फेंक दिया। एंड चैटर्ड विद डिलाइट, और खुशी से खूब चैटिंग मतलब चैटर किया, आवाज़ निकाला। व्हेन इट ब्रोक इन टू 100 पीसेज, जब वो सैकड़ों पीस में टूट गया तो वो बहुत ही आनंद उठाया। ऑब्वियसली मीन्स क्लियरली, ऑब्वियसली रिटन मीन्स क्लियरली, या स्पष्ट रूप से कह सकते हैं, क्लियरली यहाँ है क्लियरली। एंड ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग, मतलब टोटो एक उस प्रकार का पेट नहीं था। ऑब्वियसली मीन्स क्लियरली, स्पष्ट रूप से। टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग, मतलब टोटो एक ऐसा पेट नहीं था जिसे लंबे समय तक रखा जाए। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज दैट, फिर भी दादाजी ने ऐसा महसूस किया। वी वेयर नॉट वेल टू डू एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेज, और हम लोग उतने समृद्ध नहीं थे। वेल टू डू का मतलब खाता पीता या समृद्ध परिवार के हम लोग नहीं थे कि इतने ज़्यादा बर्तनों के टूटने, क्लॉथ्स के फाड़ने, कर्टेंस पर्दों के फाड़ने चिड़ने, एंड वॉलपेपर को नोचने को हम लोग सह सकें, इतना एफर्ड कर सकें, हम लोग इतने अमीर नहीं थे। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर, इसलिए दादाजी ने उस टोंगा ड्राइवर को खोजा। एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम, और टोटो को उसको बेच दिया फॉर ओनली 3 रुपीज़, केवल 3 रुपये में टोटो को फिर उसे बेच दिया। Then students, I hope and believe you have understood the whole story, and you have also got some unfamiliar words. The words what you have got in this particular lesson, you must recite them, must learn them, and you have to read it by yourself once again. Because you know post reading is also very much important. Without post reading we can't understand the lines of that particular lesson. The text we can't understand. And you know, in examination only the questions from the exercises what you find in your book, textbook, is not given. The questions what you get in the examinations, they are made on the basis of random selections of the paragraphs from your textbook. So thorough study is very much important. Thorough study will be helpful. This is why word to word, line after line, I give explanation for your complete understanding. So after completion of this lesson, once again I will see you in the next clip. Then let us bid bye, signing you goodbye. Thanks a lot.